पिछले वीडियो में हमने जाना कि आखिर सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा क्या होता है, उसके कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके इलाज में हमें कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए और उसके सब टाइप्स कितने होते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है और उसका इलाज कैसे होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजत गुप्ता और मैं एक बोन कैंसर स्पेशलिस्ट हूं। मैं हर हफ्ते आपके लिए बोन कैंसर और उसके इलाज से जुड़े ऐसे ही वीडियोस लेकर आता हूं बिना किसी हाई फाई मेडिकल लैंग्वेज के, सिंपल भाषा में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बोन कैंसर और सार्कोमा से जुड़ी वाइटल इंफॉर्मेशन आप मिस ना करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम जानें कि सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा का डायग्नोसिस और उसका इलाज कैसे होता है, हमें ये समझना होगा कि सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा एक बड़ा ही ब्रॉड टर्म है। इसके अंदर 50 से 60 सब टाइप के कैंसर्स आते हैं जिनका बिहेवियर और ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग अलग होता है। इसलिए इसके इलाज करने से पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि ये सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा का सब टाइप कौन सा है और हमारी बॉडी में वो किस स्टेज में है। तो जैसे ही हमारे पास कोई पेशेंट आता है जिसको कि कोई स्वेलिंग है जो समय के साथ बढ़ रही है, चाहे वो पेनलेस हो, तो हमारा सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन होता है एमआरआई। एमआरआई से हमें पता चलता है कि वो गांठ कितनी बड़ी है, शरीर के कौन से हिस्से में है, वो शरीर के कौन सी लेयर्स में है, उसने कौन से मसल को इन्वॉल्व किया है, क्या उसने आसपास की खून की नसों को या नर्व्स को इन्वॉल्व किया है या नहीं। और एमआरआई से ही हमारी बायोप्सी की प्लानिंग और हमारे ऑपरेशन की प्लानिंग होती है। बहुत बार पेशेंट को ऐसा सजेशन मिल जाता है कि शायद एमआरआई करवाएंगे तो आपका खर्चा होगा, क्यों ना बिना एमआरआई के ही आपका ऑपरेशन कर दिया जाए। तो ये थॉट प्रोसेस और ये एडवाइस बिल्कुल गलत है, बिकॉज अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हमारी गांठ अंदर तक कितनी है, उसका साइज क्या है, एक्सटेंट क्या है, तो बड़ा लाजमी है कि ऑपरेशन के दौरान हमारी वो गांठ अंदर छूट जाए, हमारा वो कैंसर अंदर छूट जाए, जो कि आगे चल के हमारी लाइफ को और हमारे हाथ या पैर को दिक्कत करे। तो जैसे ही पेशेंट का एमआरआई किया जाता है, उसके बाद ये जानने के लिए कि उसका सब टाइप कौन सा है, उसका ग्रेड कौन सा है, हम मरीज की बायोप्सी करते हैं। सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा में बायोप्सी आमतौर पर एक लोकल एनेस्थीसिया में हो जाती है, मतलब कि मरीज को उतने हिस्से को सुन किया जाता है और एक बायोप्सी गन से ही उस गांठ के कुछ टुकड़े लिए जाते हैं और वो टुकड़े पैथोलॉजिस्ट के पास टेस्टिंग के लिए भेजे जाते हैं। तो बायोप्सी से हमें पता चलता है कि उसका ग्रेड कौन सा है, उसका सब टाइप कौन सा है। यहाँ बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि शायद बायोप्सी करेंगे तो कैंसर फैल जाएगा और उसे छेड़ा तो वो बढ़ जाएगा या हमारा इलाज मुश्किल कर देगा। तो हमें ये समझना होगा कि अगर सही तरीके से एक स्पेशलिस्ट के द्वारा नीडल बायोप्सी की जाए तो इससे हमारा इलाज में सहूलियत होती है, हमारा इलाज आगे चलता है, वो इलाज खराब नहीं होता। लेकिन अगर बिना प्लानिंग के, बिना किसी स्पेशलिस्ट के पास जाए, एक गलत तरीके से कोई भी चीरा लगवा लिया जाएगा, तो ऐसे में हमारा इलाज भी मुश्किल हो जाएगा और हमारा कैंसर भी बढ़ने का चांस बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो एक बार बायोप्सी में ये कंफर्म हो जाता है कि हमारे पेशेंट को कौन सा सब टाइप का सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा है और उसका ग्रेड क्या है, तो नेक्स्ट स्टेप ये पता लगाना होता है कि वो शरीर में कहीं और तो नहीं पहुंचा। तो उसके लिए हम कॉमनली मरीज का पेट सिटी स्कैन करवाते हैं। यह एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन होती है जिसमें कि हमारी पूरी की पूरी बॉडी एक ही बार में स्कैन हो जाती है और इससे हमें पता चलता है कि शरीर में वो कैंसर कहीं और तो नहीं है। एक बार हमारा सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा का डायग्नोसिस बन गया, उसका ग्रेड और स्टेज हमें पता चल गया, तो फिर पेशेंट को सर्जरी एडवाइस होती है। साथ ही साथ सर्जरी के बाद पेशेंट को रेडिएशन दिया जाता है ताकि ऑपरेशन वाली जगह पर वो कैंसर वापस ना आ जाए। कुछ पेशेंट्स में ऑपरेशन और रेडिएशन के साथ साथ मरीज को कीमोथेरेपी देने की भी जरूरत पड़ती है। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा सार्कोमा कीमो सेंसिटिव है या फिर कीमो रेजिस्टेंट, मतलब कि उस कैंसर पर कीमो काम करेगी या नहीं करेगी। और हमारा इलाज या कीमोथेरेपी इस बात पर भी निर्भर करता है कि जब मरीज हमारे पास आया है तो क्या वो इनिशियल स्टेज में है या फिर वो एडवांस स्टेज में है। ऐसे ही जब मरीज को रेडिएशन थेरेपी देनी होती है तो कई पेशेंट्स में हम ऑपरेशन से पहले रेडिएशन थेरेपी देते हैं, जिसे हम प्री ऑप रेडिएशन थेरेपी कहते हैं। कई पेशेंट्स में हम ऑपरेशन के बाद रेडिएशन थेरेपी देते हैं, जिसे हम पोस्ट ऑप रेडिएशन थेरेपी कहते हैं। और ऐसे ही कई बार हम पेशेंट के ऑपरेशन के दौरान ही रेडिएशन देने के लिए कुछ तारें उसके जख्म में डाल देते हैं, जिसे हम ब्रैकीथेरेपी कहते हैं। तो आपके केस में क्या उसको ऑपरेशन से पहले रेडिएशन थेरेपी देना है या ऑपरेशन के दौरान देना है या ऑपरेशन के बाद देना है, इसका फैसला आपके ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट या फिर सार्कोमा स्पेशलिस्ट करते हैं।
तो वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत बार मरीज को ऐसा एडवाइस मिल जाता है कि आप कोई भी गांठ है उसको बिना एमआरआई के, बिना बायोप्सी के निकलवा लीजिए, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हमारे अंदर किस टाइप का कैंसर है और हमारी मांसपेशियों में किस हद तक पहुंचा हुआ है, तो ऐसे में कैंसर का अंदर छूटना काफी लाजमी होगा और हमारा इलाज और मुश्किल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा जैसे रेयर कैंसर के बारे में आपको नई नॉलेज मिली होगी। अगर आप भी किसी ऐसे पेशेंट को जानते हैं जिनको अनएक्सप्लेन्ड स्वेलिंग है जो टाइम के साथ बढ़ रही है, तो उस तक हमारा वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी कोई गलती ना करे। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।